प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। आज मैं बाइबल से ऐसा अद्भुत वचन लेकर आई हूँ जो आपको जीवन को सच में बदल देगा। आप लोग, बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि हम जब किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो क्या हमें वो चीज़ फिर से मिलता है? क्या आप बता सकते हैं क्या आपको मिलता है? ज़रूर मिलता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। देखो, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। परमेश्वर इसके वचन के द्वारा आप सभी से बहुत बातें करेगा। आप इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि लुका 6 का 38 पद में कहती है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप लोग क्या दे सकते हैं लोगों को? देखो, हम लोगों को प्यार दे सकते हैं, लोगों को माफ़ कर सकते हैं, किसी को किसी को ज़रूरत है हम उसे दे सकते हैं। किसी को कपड़े का ज़रूरत है तो हमारे अलमारी में हमारे हर एक चीज़ में बहुत सारा का जीन्स पड़े होते हैं, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते, लेकिन हम किसी को देते भी नहीं। आपको पता है संसार में बहुत कोई लोग हैं जो उस चीज़ के लिए बहुत तरस रहे हैं। वो कमाते तो है लेकिन क्योंकि वो लोग कम कमाते हैं और वो अपने ही, देखो इस संसार में अभी महंगाई का ज़माना, सब कुछ का दाम है, तो उसका पेट भरने के लिए ही वो कमा पाता है और कपड़े जो सब है उन लोगों को वो खरीद नहीं पाता है। अगर आपको परमेश्वर ने आशीष को दिया है, अगर आपके पास सब कुछ पूरा है, अगर आपके पास कुछ भी है, तो आप प्लीज़ शेयर करना सीखे। परमेश्वर कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर आपको बढ़कर फिर से देगा। देखो, अब हमें आशीष पाने के लिए भी हमें कुछ देना पड़ता है। देखो, हम जो पाते हैं उसे हमें बांटना पड़ता है ताकि हमें फिर से मिले। क्या मैं भी, इसीलिए मैं परमेश्वर से जो पाई हूँ मैं उसे आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने आप को बाँच कर काफ़ी नहीं, एक दूसरे का बचाओ। तो परमेश्वर का वचन से मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन में भी लिखा हुआ है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप भी देना सीखो, लोगों को माफ़ करो। अगर कोई तुम्हें कोई परेशान किया हुआ है, कोई आप उससे नाराज़ हो, भले आपका दोष नहीं हो लेकिन भी उसे माफ़ करो, क्योंकि परमेश्वर उससे तुम्हें भी माफ़ करेगा। हाँ, लेकिन आप माफ़ कर दे बोलकर उससे पहले का जैसा भूल मिलाप मत करो, क्योंकि आप फिर से उससे धोखा खा सकते हो। तो आप इतना करो कि आपके जीवन में गिल्ट ना रहे, उसके लिए इतना माफ़ कर दो ताकि परमेश्वर भी आपको माफ़ करेगा। देखो, हम अगर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप मुझे कुछ चढ़ा रहे हो तो और आप किसी से गुस्सा हो या उसे माफ़ नहीं किए हो तो वो चढ़ावा मैं ग्रहण नहीं करूँगी। बाइबल में लिखा हुआ है, तो पहले उसको माफ़ करो, फिर आकर मुझे चढ़ाओ तो मैं उसे ग्रहण करूँगी। तो मेरे प्रियो, आप लोग प्लीज़, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, माफ़ करना भी सीखो ताकि आपको भी परमेश्वर माफ़ करे। क्योंकि परमेश्वर, जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। अगर हम दूसरों को सहायता और मदद करता है तो परमेश्वर हमारा सहायता और मदद करता है। तो हमारे जीवन में हर एक कमी घटी को परमेश्वर हमें पूरा करता है। अगर परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम लोगों को क्या थोड़े थोड़े से दे नहीं सकते,
देंगे। अगर हम जब देंगे ना, परमेश्वर उससे बढ़कर देगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक चीज़ को भरपूरी करे, और जो चीज़ आपके लिए है उससे आप थोड़ा देख कर देखो, आपके जीवन को खोल कर देखो, सच में आप आशीष से भरने वाले हो। देख, परमेश्वर कहता है जो आपसे मांगता है तो उसे आप दिया करो, लेकिन इस उद्देश्य से मत दिया करो कि वो भी मुझे फिर से लौटाएगा बोल के। इस उद्देश्य से दिया करो, अगर दे तो परमेश्वर का महिमा हो, और ना दे तो उसका फिर भी परमेश्वर का ही महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमें देने वाला है। देखो, किसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और ये भी एक देना है। परमेश्वर ने हमें फ्री में चंगा किया है, फ्री में सब कुछ दिया है, तो क्या हम फ्री में कुछ दे नहीं पाएंगे? देखो, हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। किस तरह से मदद कर सकते हैं? देखो, परमेश्वर के बारे में बताकर भी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम जब देंगे, जितना सीखा है, मेरे पास जितना भी है मैं आप सबको दे रही हूँ, तो परमेश्वर भी मुझे देगी। क्योंकि मेरा देखो, बाइबल में एक दृष्टांत है, 3 लोगों ने एक दिनार दिया था, लेकिन 2 ने तो कमाया, और एक ने क्या किया, उसने अपने उस एक दिनार को उसने माटी में गाड़ दिया, ताकि परमेश्वर उससे नाराज हो जाएंगे बोल के। लेकिन जो और 2 थे ना, वो उस लोगों ने उसे फिर से डबल करके लेकर आया है। तो परमेश्वर के सामने जब वो लोग जाते हैं, तो परमेश्वर पूछते हैं कि आप लोग, मैंने जो पैसे दिए थे उसे आपने क्या किया? तो पहले वाला ने कहा, देखो परमेश्वर, तूने मुझे 1 दिनार दिया था, मैंने इससे 2 दिनार कमाया है। तो परमेश्वर ने कहा, उसे आशीष दिया। और दूसरा गया तो ने कहा, आपने 1 दिनार दिया था, मैंने इसमें 3 दिनार कमाया है। तो उससे भी आशीष दिया। और जो तीसरा व्यक्ति को कहा, तो कहा, मैं आपके डर से इसे गाड़ के रख दिया था, उसने कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी प्रतिफल नहीं करा, जितना दिया था उतने ही दे दिया। तो परमेश्वर कहता है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे भी ले लिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आपके पास अगर कुछ भी है जो आप लोगों को दे सकते हैं, तो प्लीज़ कृपा करके दिया करें कि आपको फिर से मिले। तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर किसी को लिए ताव फेप नहीं करता। देखो, किसी की परिस्थिति ऐसी है, कोई तो इतना गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, और उसके पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं होता, इसलिए कभी कभी तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन लोगों को भी आप लोग सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर हमें आशीष देगी। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में सभी कुछ दिया है, तो आप लोग भी मुफ्त में देने के लिए सीखिए। परमेश्वर जब हमें माफ़ करता है, तो हमें भी माफ़ करना चाहिए। देखो, आजकल का ज़माना में तो पहले दो उसके बाद लो, तो परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है, लेकिन पहले दो उसके बाद लो। पहले आजकल का ज़माना इस तरह से हो गया है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, पहले परमेश्वर की इच्छा को अनुसार चलने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर से मांगो तो सही। पवित्र आत्मा हमारे हर एक कार्य को पूरा करने वाला है, हमारा सहायक है, जो हमें लेके जाएगा वहाँ पर। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं ना, उस मार्ग में हमें आगे लेके जाएगा। जैसे बच्चे
जब चलने के लिए नहीं जानते हैं, तब जैसे मम्मी और पापा हमें उंगली पकड़ कर चलने के लिए सिखाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमें हमारे हाथ को पकड़कर परमेश्वर की इच्छा को अनुसार चलने के लिए सिखाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप चलना चाहते हैं? एक बार मांग करते देखे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप लोगों का जो कुछ भी जरूरत है ना, आप लोगों को परमेश्वर 100% देगा। और देखो, कभी कभी तो परमेश्वर हमसे परीक्षा भी लेती है कि हमारे जो कार्य को हम करना चाहते हैं ना, वो कार्य हमारे पूरा नहीं होता है तो हम लोग उदास होते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलते है, आकाश के ओर देखकर इस तरह से कहता है, क्योंकि उसने भरोसा किया है परमेश्वर को ऊपर। देखो, परमेश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। ये बात आप लोग जान के रखिए। परमेश्वर आप सभी को देगा, लेकिन आप मांगना सीखे, परमेश्वर में बोना सीखे, परमेश्वर को दिया करे, ताकि वो भी दिया आपको भी दिया करेगा। सच में परमेश्वर का जगह में कुछ भी असंभव नहीं है, सब, क्योंकि सब संभव है परमेश्वर में। क्योंकि परमेश्वर हमें सृष्टि करता है, वो रचना करता है, हमें रचा है, अपने हाथों से हमें रचा है, तो क्या हमें नहीं देगा? अवश्य देगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग देने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर को टाइम दे, परमेश्वर से बातें करें। अगर तो मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह का नाम से आपके सामने आती हूँ। हे पिता परमेश्वर, आप कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम पिता देने के लिए तो इच्छुक है, लेकिन पिता परमेश्वर हम दे नहीं पाते। इस जो मन है खुदावन खुदा, वो पिता परमेश्वर रोकता है। इस मन को तू खोल दे खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ प्रार्थना करती हूँ, हर एक वीडियो देखने वाला पिता परमेश्वर जो आने वाला दिन में भी देखेगा पिता परमेश्वर, उससे पिता परमेश्वर तू शक्ति और सामर्थ को प्रदान कर खुदावन खुदा। जो देने वाला, जो बोने वाला बीज को पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में दे खुदावन खुदा, ताकि पिता परमेश्वर वो लोग भी बो पाए पिता परमेश्वर, ताकि कटने के समय पिता परमेश्वर उसे काट पाए खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, तू जिसे क्षमा करता है पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर उसे भी हमें क्षमा करना चाहिए खुदावन खुदा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तू दयालु है तो हमें भी दयालु ही बनना है खुदावन खुदा, ताकि हमारे जीवन के द्वारा खुदावन खुदा आप प्रकट होने पाए खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, आप अति महान है और करुणादायक है खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, इन लोगों को तू देने वाला और बोने वाला सीखा खुदावन खुदा, हर किसी को माफ़ करने वाला सीखा खुदावन खुदा। हे पिता परमेश्वर, इन लोगों को तू आशीष से भर दे पिता परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में हर समय पवित्र आत्मा का उपस्थिति होने पाए खुदावन खुदा। छोटे से प्रार्थना को हम मांगते हैं जीवित यीशु मसीह उद्धारकर्ता का नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे और सभी को बोने वाला बनाए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को पुकार को ग्रहण करे, आमीन।